एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, ये सब तो आप लोग सुने ही होंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप जब हम लोग बात करते हैं, एक जनरल जो जॉब गवर्नमेंट जॉब होता है जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है. So here's Shontipan again, and today I will be speaking on the topic why do government use this method to test a person. अब मुद्दे की बात पे आते हैं. अच्छा, एक बात अच्छे तरीके से सोच के देखिए. अगर आप बैंक में आते हैं या अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, किसी भी कोई भी एक पोस्ट, अगर मान लीजिए एसएससी का पोस्ट हो, पीएससी का कोई पोस्ट हो, या आप आईएएस का कोई पोस्ट हो, यहाँ पे यहाँ जो बैंकिंग है, बैंकिंग का अगर मैं कह के, क्योंकि बैंकिंग पे मैं वीडियो बनाता हूँ, बैंकिंग का भी अगर कोई पोस्ट हो, ये इन लोगों का तरीका है ना कि किसी एक कारण के लिए ये जो टेस्टिंग है इसका टेस्ट कर रहे हैं. पर हम लोग जब बैंक में आते हैं, मैं बाकी सब जो मैं पोस्ट बोला उनको मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि उनके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, उतना मेरे पास नॉलेज है नहीं. पर बैंकिंग में ये 4 चीज़ें क्यों टेस्ट किया जाता है? विथ टाइम आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस. टफ कर रहे हैं पेपर को, जितना आपका मतलब साल जा रहा है, जितना साल गिर रहा है, 21, 22 ऐसे करके जितने दिन जाएंगे आपका, इट विल गिव टफर, एग्जाम्स टफर होता है. दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट इशू. पर जो उस पर उन लोगों को जो सिलेबस दिया है, कुछ सोच के तो दिया होगा. अच्छा, तो मुद्दे की बात पे आते हैं. एक आप जब बैठे होंगे काउंटर पे, आपके आसपास बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, और यहाँ पे भी जब आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, पर आप इंटरेक्शन कर रहे हैं किसके साथ? कंप्यूटर के साथ, जहाँ पे आपको देना पड़ रहा है कुछ टेस्ट, जहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ रहा है क्या? एक प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम एक मैथ्स रिलेटेड हो, इंग्लिश रिलेटेड हो, वो भी एक प्रॉब्लम है ना. एनी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन ना, वो सोल्यूशन आपको ढूंढना है. रीजनिंग जो है, लॉजिक, आपका लॉजिक यूज़ करना है, ब्रेन यूज़ करना है वहाँ पे. और हाँ, वो जो बाकी जो चीज़ें हैं, वो तो जैसे ही आप मतलब करना शुरू कर देते हैं, वो आपके एक करिकुलम में आपको दिया हुआ है इसीलिए. पर इसका एक बहुत अच्छा एक साइकोलॉजी है. एग्ज़ाम में एक साइकोलॉजी क्या है? आप डर जाते हैं. लोग जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, जब एग्ज़ाम के सेंटर में जा रहे हैं, बहुत कुछ सोच दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा. अब घबरा गए. यू आर कौन? यहाँ पे भी बैंक पे, ये रिटेल बैंकिंग है. हाँ, मैं एमबीए के बारे में अगर कहूँ तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ओवर देयर इट्स ऑल्सो बिट डिफरेंट. पर आपका यहाँ पे क्या है कि जॉब प्रोफाइल जो है यहाँ पे आपको कस्टमर के साथ डील करना पड़ा है, या आपको जो एम्प्लॉय है उसके साथ आपको डील करना पड़ा है. व्हेन यू आर द ऑफिसर, आप ऑफिसर होंगे, अगर मैनेजर होंगे, तो आप क्या करेंगे? You will be trying to play with the psychology of the employee, or you will try to play with the psychology of the customer. कस्टमर आपके सामने चिल्ला रहे हैं, आप उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? यहीं पे भी ये भी यहाँ पे जो रीजनिंग, बहुत अभी जो रीजनिंग का पेपर बहुत टफ आ रहा है ना, वो वहाँ पे आपको टफ इसलिए बना रहा है क्योंकि वो आपके लॉजिक को देखना चाहते हैं. आपका लॉजिक कैसा है? एग्रेसिव है या डिफेंसिव है? आप डिफेंसिव खेलिए, आप सेफ खेले, आप एक प्रॉब्लम दिया, उसको आप सॉल्व नहीं किए, आप सोच में पड़ गए कि इसको मैं सॉल्व करूं या ना करूं, इस क्वेश्चन को मैं पकड़ूं या ना पकड़ूं. एक है आपका साइकोलॉजी के साथ आपको खेल रहा है पूरा उस टाइम पे, क्योंकि और उसके साथ आपका सेक्शनल टाइमिंग भी दे दिया. कितना बढ़िया बात था, पहले ये सब नहीं था, अभी और भी कठिनाई ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग. सेक्शनल टाइमिंग देने का
और एक कारण है, आपको टेस्ट कर रहा है और भी कि आप उस टाइम पे कितना आप सॉल्व कर रहे हैं। आपका जो मतलब आपका जो ब्रेन में सभी पार्ट एक तरीके से काम कर रहा है या नहीं, होमोजीनियसली। बिकॉज कभी जो पहले जब होता था आपका जो इसका रिक्रूटमेंट में, तब तो एक ही टाइमिंग था, कोई सेक्शनल टाइमिंग था। तो कोई इंग्लिश में अच्छा होगा, यहाँ पे कोई मैथ्स में अच्छा होगा। जब यहाँ पे जब आ रहे हैं ना, जब बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग, जब उस इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर रहे हैं बैंक में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई शायद अच्छा लेटर लिख पा रहे हैं, ओके गुड गुड। समवन अनदर पर्सन वो अच्छे से नहीं लिख पा रहे, वो मैथ्स में अच्छा है, वो एकदम मतलब धनाधन सब कुछ कर दे रहा है। पर अभी क्या है, अभी कंप्यूटर है, अभी कंप्यूटर में वहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कुछ भी है। आपके बात करने का ढंग वो तो अलग सा पूरा बात है। हाँ, पीओ जो है, पीओ एग्जाम्स जो होता है, वहाँ पे भी आपका यही इंटरव्यू में वही आपको देखते हैं कि वो टेस्ट करते हैं आपको कि आपको प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर सिचुएशन। यहाँ पे भी ये प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है कस्टमर का डील करने से। इतना सारा आप सोचिए कि मैं तो स्टेट बैंक में हूँ, अदर बैंक्स भी जो है, हाँ, वहाँ पे भी प्रेशर रहता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक में सिर्फ सिर्फ प्रेशर रहता है, नो, अदर बैंक्स हैव गॉट प्रेशर। हाँ, कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली स्टेट बैंक में ज़्यादा प्रेशर रहेगा। पर आपका साइकोलॉजी के साथ टेस्ट कर रहा है कि आपको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, आपको पैनिक, आप उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। आप क्या पैनिक करेंगे, आप उस टाइम पे क्या मतलब थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाएंगे, नहीं नहीं मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, कैसे आप उसको झेलेंगे। हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट क्वेश्चन, दैट इज हाउ इट इज। वेदर यू आर जस्ट काम एंड जस्ट डूइंग इट द सम, ठीक है, आपको मालूम नहीं है उसको कैसे करना है, बट यू थॉट फॉर अ वाइल, मे बी 10 seconds, 20 seconds। सो यू सी दे आर ऑल्सो प्लेइंग विद द टाइम, वहाँ पे आपको टाइम दिया जा रहा है। आप सोचे नो, लेट्स लीव दिस, आप सोचे 10 seconds के लिए शुड आई डू दिस सम, देन आफ्टर दैट आप स्किप कर दिए। यहाँ पे तो कस्टमर है, उसको तो सब स्किप नहीं कर सकते, वो शायद मांग रहे हैं आपके पास मेरा पासबुक आप प्रिंट करवा दीजिए। नाउ यू डोंट हैव गॉट दैट इक्विपमेंट, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। और यहाँ पे आपको शायद कोई एक लिस्ट दिया है, उस लिस्ट को आपको कंप्लीट करना पड़ रहा है, कोई कुछ काम कंप्यूटर में, और वहाँ से आपको एक नैगिंग आ रहा है। इट्स लाइक एन अलार्म। सुबह जब अलार्म बजे, अलार्म कैसे होता है, अलार्म में सेम काइंड ऑफ साउंड उसको रिवाइंड करते हैं, तभी जाके आपका वो जो आप एक नींद से आप उठते हैं। अलार्म का वही है ना, अगर आपको बहुत ही सुंदर सा एक आवाज़ आ जाए तो उस अलार्म आप दिमाग आपका नहीं खुलेगा, और वहाँ पे पासबुक पासबुक कीजिए, पासबुक दीजिए, थोड़ा ज़्यादा आप जल्दी कीजिए, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। और कस्टमर्स कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है, क्या कर रहे, क्या ऐसे नहीं करते, हाँ कैसा सर्विस है। उस टाइम पे ऑफिसर्स जो है, अब अगर आप ऑफिसर होंगे कैसे आप झेलेंगे उसको, उस चीज़ को, क्योंकि जो कस्टमर आते हैं दे आर ऑलवेज कमिंग विथ अ प्रॉब्लम। कस्टमर बैंक में क्यों आते हैं, दे हैव गॉट अ प्रॉब्लम, फॉर दैट रीज़न। कोई भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी आदमी या औरत वो जब जाते हैं वहाँ पे उनके पास एक प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए ही जाते हैं। इन बैंक व्हेन यू आर वर्किंग, आपके पास जब CBS है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, CBS मतलब जो आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, यू हैव गॉट ऑल द ऑप्शंस, बट यू मे नॉट नो ऑल एवरीथिंग। इसीलिए उसको आपको नॉलेज गेन करना है, नॉलेज को बढ़ाना है। क्या आया यहाँ पे, फिनेंशियल अवेयरनेस। आप उसको आप क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में यहाँ पे भी आप रोज़ कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीज़ आप सीख रहे हैं, और वहाँ पे भी फिनेंशियल अवेयरनेस में आप सोचिए, आपको अब बहुत सारे MICR कोड, हाँ क्या है, उसके बाद आप देख लिए रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ओके। उसके बाद आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है, PSL क्या है, आप सब कुछ जान गए हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू डू इट। PO में है, जहाँ पे भी है, प्रेशर सिचुएशन को कैसे आप उसको कैसे अच्छे से झेलेंगे, यही है। एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, कभी आप लोग सोचा है, एग्ज़ाम के बाद देखेंगे
ऐसे। हाँ, यहाँ पे भी आप जब काम कर रहे हैं ना, जूनियर एसोसिएट जब होते हैं, एसोसिएट्स, ओके, जूनियर एसोसिएट तो एक पोस्ट है, हाँ, उसके बाद एसोसिएट होता है, स्पेशल एसोसिएट होते हैं, ऐसे बहुत। एसोसिएट इज द वर्ड। अब एसोसिएट है, आपके पास एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में आपको उस काम को आपको करना है, बिकॉज यू वॉन्ट टू गो होम एट 5। आप किसी किसी जगह में, किसी किसी सर्कल में, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, पर वहाँ पे 11 to 6 भी कर दिया होगा। हाँ, सो यहाँ पे क्या है, आपको वो कंटिन्यूअस काम उसको आपको कर रहे आप, और उसके पास आपके पास टाइम है। यू आर बिकमिंग कॉन्शियस और इधर यू आर बिकमिंग सबकॉन्शियस। वहाँ पे जब एग्ज़ाम में दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं, यहाँ पे भी आप कर रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं, पर आप उसको कैसे उसको टैकल कर रहे हैं। दिस इज़ वॉट इट इज़, दिस इज़ वाई दीज आर नीडेड। इंग्लिश स्किल्स, इंग्लिश में आप जब वहाँ पे भी आप जब कर रहे हैं ना, वहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं करूँ या ना करूँ। प्रेशर सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए वहाँ पे आपको बहुत ही एक एक एक, एक आपके पास एक, वही आपका परीक्षा है ना, वही आपका परीक्षा है। प्रेशर के सिचुएशन में आप कैसे उसको रिएक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी अब आएंगे, काम उसके साथ कुछ मतलब ताल्लुक नहीं है, पर आपके साइकोलॉजी के साथ, आपके ब्रेन के साथ बहुत ही अच्छा ताल्लुक है। अब सोचिए, प्राइवेट एग्ज़ाम्स में भी, जब आप लोग जाते हैं प्राइवेट में भी, अब जब कोई भी प्राइवेट फर्म है, वहाँ पे भी तो ऐसा ही होता है, वहाँ पे भी यही चीज़ है। इसीलिए आप देखेंगे ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और ये जनरल अवेयरनेस, फिनेंशियल अवेयरनेस, ये जो है, ये थोड़ा सा आपका जो नॉलेज है, क्योंकि बैंकिंग रिलेटेड है इसीलिए फिनेंशियल अवेयरनेस वो लोग बनाए हैं। पर ये जो दिस थ्री थिंग्स, देखिए ये चीज़ आपको वहाँ पे आपको टेस्ट किया जाता है। आपका लॉजिकल ब्रेन भी कैसे चल रहा है वो टेस्ट किया जाता है। आपका लॉजिक क्या है, क्वेश्चंस को करना या छोड़ना, वो भी आपको वो टोटली डिफरेंट है। हाँ, इसीलिए आप कभी भी जब करेंगे, आप जब टेस्ट देंगे तो काम डाउन, हैव पेशेंस। अब देखिए, इसीलिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है। सिर्फ एग्रेसिव माइंड नहीं, पैनिक नहीं, उसको कैसे आहिस्ते करना है। आई विल जस्ट शेयर 2 or 3 सिचुएशंस फॉर मी टू। 2-3 कस्टमर आ गए, दे आर वेरी वेल नोन कस्टमर। किसी का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी का प्रॉब्लम कम है, और आप देखें पीछे से आ गया कोई स्टाफ, आपको बोले कि मुझको थोड़ा पैसा दे दीजिए, हाँ मुझे बाहर निकलना है। आप किसका काम पहले करेंगे? यही है आपका डिसीजन मेकिंग। इसीलिए पीओ में भी ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, लॉजिकल जो है, देखिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, बात करते करते कितना अच्छा आपको हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। डिसीजन मेकिंग इन अ प्रेशर सिचुएशन, इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेस और प्रेशर ये दो अलग अलग चीज़ है, इसको आप एक साथ मत लिए। प्रेशर, दिस इज एक्चुअली, दिस इज व्हाट इट इज। स्ट्रेस, दिस इज इन योर ब्रेन। स्ट्रेस आप लेते हैं वो अपने ब्रेन में लेते हैं, उसको कैसे आहिस्ते से आप कूलली, किसको कैसे करना है, कितने अच्छे, कितने कम समय में उसको करना है, उसको कम समय में उसको डिसीजन मेकिंग करना है। दिस इज व्हाट इज स्प्लिट सेकेंड, इन अ स्प्लिट सेकेंड भी से ना। हाँ, कभी कभी आप देखेंगे कि कभी ऐसा भी होता है, नंबर 30 क्वेश्चन या नंबर 29 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आपने उसको सिलेक्ट किया माउस में, उसके बाद सबमिट करने गए, यू आर हैविंग 2 सेकेंड्स या 1 सेकेंड, आप सबमिट करने गए, वो नहीं हुआ, सो यू लॉस्ट देयर मे बी 1 mark और 2 mark। यू न्यू दैट वॉज द आंसर। सो इसी के साथ मैं अभी विदा लेता हूँ। आप लोग अच्छे रहिए, सेफ। वैक्सीन आ रहा है, और आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए। मैं मोटिवेशनल बहुत सारे और भी चीज़ें लाऊंगा आप लोगों के लिए। मोटिवेशन मैं कैसे भी लेता हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही समान है ना, हम लोग तो गुरु नहीं है ना, हम लोग रियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं। इस रियलिस्टिक दुनिया में हम लोग
रहते हैं, इसलिए हम लोगों मेरे 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 अंदर भी बहुत सारे खामियां हैं, आप लोगों के में भी खामियां हैं, तो उस खामियां को हम लोग एक साथ मिलके करेंगे। अच्छा, मुझको एक क्वेश्चन गया था कि मेरा एज कितना है। ओके, सो माय एज इज़ एक्चुअली 84। हाँ, 84 में भी आज भी बहुत अच्छा, मतलब इट्स वेरी यंग। ओके, 84 मेरा एज है। सो फॉर दैट काइंड इन्फॉर्मेशन, so with it, I'm bidding adieu tomorrow. Okay, let's meet.